राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर श्मशान में जाकर बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर लादकर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में हमेशा की तरह बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम मुझे बार बार पकड़कर लाते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें बिना एक कहानी सुनाए जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब सुनो, सच्चा प्रेम कौन? 3 राजकुमार और एक राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। मालवगढ़ राज्य के राजा की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, जिसका नाम सुरेखा था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि वह उसी से विवाह करेगी जो सबसे सच्चा प्रेमी होगा। राज्य के 3 योग्य राजकुमार अर्जुनसेन, विक्रमसेन और जयसेन राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। वे तीनों बचपन से ही राजकुमारी से प्रेम करते थे और हर संभव तरीके से उसे पाने की इच्छा रखते थे। राजा ने सोचा कि राजकुमारी स्वयं देखे कि कौन उससे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए उन्होंने राजकुमारी से कहा, बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं इन तीनों राजकुमारों की परीक्षा लो और निर्णय करो कि सच्चा प्रेमी कौन है। राजकुमारी ने राजा की आज्ञा मानी और अगले दिन तीनों राजकुमारों से मिलने के लिए निकल पड़ी। पहली परीक्षा, संकट में कौन साथ देता है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अचानक बीमार पड़ गई। उसने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, मैं बहुत बीमार हूं, यदि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता गया तो मैं मर जाऊंगी। तुम में से कौन मेरी सेवा करने के लिए तैयार है? अर्जुनसेन बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे वैद्य को बुलवाऊंगा और हर संभव इलाज करवाऊंगा। विक्रमसेन बोला, मैं खुद तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम्हारे पास रहूंगा और तब तक देखभाल करूंगा जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ न हो जाओ। जयसेन बोला, मुझे यह सब देखना कठिन लगेगा। मैं मंदिर जाऊंगा और तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं देखूंगी कि तुम तीनों में से कौन मुझसे सच्चा प्रेम करता है। दूसरी परीक्षा, त्याग कौन करता है। कुछ समय बाद राजकुमारी ने घोषणा की कि उसे एक बहुत ही दुर्लभ औषधि से ठीक किया जा सकता है, जो एक खतरनाक जंगल में मिलती है। अर्जुनसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और कहा, मैं अपने लोगों को भेज दूंगा, वे औषधि लाकर तुम्हें ठीक कर देंगे। विक्रमसेन स्वयं जंगल में गया, कई दिनों तक संघर्ष किया और अंत में औषधि लेकर लौटा। जयसेन ने कहा, मैं मंदिर में रहकर तब तक उपवास करूंगा जब तक राजकुमारी ठीक न हो जाए। राजकुमारी ने फिर से सोचा। तीनों राजकुमार अलग अलग तरीके से प्रेम जता रहे हैं, परंतु कौन सबसे सच्चा प्रेमी है? तीसरी परीक्षा, सबसे बड़ा बलिदान कौन देगा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी एक जंगल में घूमने गई, जहां अचानक एक राक्षस प्रकट हुआ और उसे अपने साथ ले गया। तीनों राजकुमारों को जब यह पता चला तो अर्जुनसेन ने कहा, मैं अपनी सेना को भेजूंगा और राक्षस को मार डालूंगा। विक्रमसेन अकेले ही तलवार लेकर राक्षस से लड़ने चला गया। बहुत संघर्ष के बाद उसने राक्षस को मार डाला और राजकुमारी को छुड़ा लिया। जयसेन मंदिर में प्रार्थना करता रहा कि भगवान राजकुमारी की रक्षा करें। राजकुमारी का निर्णय। अब राजकुमारी के सामने तीनों राजकुमारों की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अर्जुनसेन ने हमेशा अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन कभी खुद कुछ नहीं किया। विक्रमसेन ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर हर संकट में राजकुमारी का साथ दिया। जयसेन ने केवल मंदिर जाकर प्रार्थना की,
लेकिन किसी भी संकट में राजकुमारी की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, मुझे अपना सच्चा प्रेमी मिल गया है। मैं विक्रमसेन से विवाह करूंगी। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह विक्रमसेन से कर दिया। बेताल का प्रश्न। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रेमी कौन था? अर्जुनसेन, जिसने हमेशा अपनी ताकत का प्रयोग किया लेकिन खुद कुछ नहीं किया। विक्रमसेन, जिसने हर कठिनाई में राजकुमारी का साथ दिया? या जयसेन, जिसने प्रार्थना तो की लेकिन कोई जोखिम नहीं उठाया? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें त्याग, साहस और समर्पण हो। अर्जुनसेन ने प्रेम केवल अपने साधनों से जताया लेकिन खुद कुछ नहीं किया। जयसेन ने केवल प्रार्थना की लेकिन संकट में कुछ नहीं किया। लेकिन विक्रमसेन ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर हर संकट में राजकुमारी की रक्षा की, त्याग किया, संघर्ष किया और निस्वार्थ प्रेम दिखाया। इसलिए वही सच्चा प्रेमी था। बेताल जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से उड़कर अपने स्थान पर चला जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल हवा में उड़ गया और फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर उसे पकड़ने के लिए वापस श्मशान की ओर बढ़ गए। सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। त्याग, समर्पण और संकट में साथ देना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जो केवल बोलता है वह प्रेमी नहीं होता। जो सच में संघर्ष करता है वही सच्चा प्रेमी होता है। क्या आप राजा विक्रमादित्य की तरह बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं? हर कहानी के बाद कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब देकर आप खुद को परख सकते हैं। अपने जवाब कमेंट में जरूर दें और देखिए कि आप इन सवालों का हल कैसे निकालते हैं। अगर राजा विक्रमादित्य को अपने दोस्तों की परीक्षा लेनी हो तो वे कैसे परखेंगे कि कौन सच्चा है? क्या सच्ची दोस्ती सिर्फ मुश्किल समय में ही पहचानी जाती है? नकली और असली दोस्त में फर्क कैसे किया जा सकता है? क्या आज के दौर में सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल हो गया है? दोस्ती और स्वार्थ, इनमें से किसे चुनना सही रहेगा?